हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र को समझेंगे। और पाचन तंत्र में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मुख गुहा, यानी कि हम लोग बक्कल कैविटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग माउथ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके वर्क के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट, बक्कल कैविटी। जो पाचन तंत्र होता है उसका पहला भाग कौन सा होता है, मुख गुहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं माउथ पर। जो माउथ है, ठीक है, जो माउथ है यानी कि मुख, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम या तो बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, मुख गुहिका, मुख गुहिका। ठीक है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, और या फिर फूड कैविटी। इतने नाम है हमारे मुख गुहिका के, यानी कि माउथ के। अब यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है वही हमारा क्या है, माउथ है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या संरचना है देखो, तो यहाँ पर जो माउथ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे लिप्स हैं, लिप्स है यानी कि होंठ। ठीक है, जो हमारा मुख यानी कि मुख जो है, या फिर हम बोल सकते हैं जो आहार नाल है वो जिस गुहा में शुरू होती है उसे हम बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जो मुख गुहा की शुरुआत होती है वो तो होगी देखो मुंह से, है ना। सबसे पहले जो लिप्स होंगे वही शुरुआत करेंगे, है ना, मुख द्वार की। तो सबसे पहले मुख द्वार जो है, मुख द्वार होता है, और मुख द्वार में क्या होते हैं, दो होंठ होते हैं, है ना, दो होंठ, जो कि कैसी संरचना होती है, दरारनुमा। ठीक है, दरारनुमा संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद मुख द्वार के बाद जो खाली स्थान होता है, जो कि गुफा टाइप की संरचना होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, गुहा कहलाती है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा मुख गुहा। क्या आ जाता है, मुख गुहा आ जाता है। ठीक है, अब ये मुख गुहा में कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, खाली जगह जो होगी वो मुख गुहा कहलाएगी। ठीक, तीन भाग होते हैं, एक आगे वाला ये हमारा मुख द्वार कहलाता है। ठीक है, और ये बीच वाला पार्ट जो है वो हमारी मुख गुहा, और इसके बाद हमारे आ जाती है ग्रसनी। ठीक है, तीन भाग होते हैं इसके। अब यहाँ पर जब हम मुख द्वार की बात करते हैं तो उसमें तो क्या होंगे हमारे, देखो मुख द्वार में क्या होंगे, हमारे लिप्स आ जाएंगे, है ना। जब हम जो माउथ है जब उसको ओपन करते हैं तो वही हमारा मुख द्वार कहलाता है। इसके बाद अंदर यानी कि जो मुख गुहा होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे लाइक टंग हो गई, ठीक है, और टीथ हो गए, दांत वगैरह हो गए, ये सब संरचना आ जाती हैं, है ना। और फिर हमारी ग्रसनी आती है जो कि दो भागों में बंट करके एक ग्रास नली बना लेती है और एक श्वसन नली बना लेती है। ठीक है, तो इस तरह से तीन भाग होते हैं इसके। माउथ जो है वो बाहर से जब हम माउथ की स्ट्रक्चर को देखते हैं, मुख द्वार है वो, ठीक है, अंदर जाने का प्रवेश द्वार है एक तरह से, है ना। तो अब यहाँ पर मुख गुहिका में हमें क्या पढ़ना है, देखो अब यहाँ पर समझ लो। सबसे पहले ये जो तालु होती है, देखो तालु क्या है, तालु, इसको हम बोलते हैं तालु, इसको हम क्या बोलते हैं, तालु। जो तालु होती है, इस तालु को हम बोलते हैं पैलेट। पैलेट, जो हमारी पैलेट है वो क्या करती है, जो श्वसन मार्ग होता है उसे हमारी मुख गुहा से अलग करती है। आप देख सकते हो ये जो बाउंड्री है, ये हमारी जो तालु है, ये क्या कर रही है, ऊपर इसके ऊपर ये क्या है, ये हमारा श्वसन मार्ग है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, ये हमारी मुख गुहा है। तो एक तरह से वो बैरियर का काम कर रही है, एक श्वसन मार्ग है, और हमारा जो मुख गुहा है उन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। तो तालु जो है वो क्या करती है, ठीक है, तालु का ये काम होता है। दो तरह की तालु होती हैं। अब यहाँ पर जो तालु है, ठीक है, तालु जो है एक तो यहाँ पर होती है, तो आगे की साइड ये जो अस्थियों की बनी रहती है, तो इसी वजह से इसे कठोर बोलते हैं। और पीछे की जो हमारे तालु होती है, यानी कि इसके पीछे की हम बात करें तो उसे हम कोमल बोलते हैं, जो कि हमारे पेशियों की बनी रहती है ना। तो दो तरह की तालु होती है, एक तो कठोर, एक कठोर तालु होती है, बस इतना जान लो। ठीक है, और एक होती है हमारी कोमल तालु। ठीक है, कोमल तालु। कठोर तालु इंग्लिश में इसे बोलते हैं हार्ड पैलेट, और इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो कठोर तालु है, इसका ये जो किससे बनी रहती है, ये हमारी अस्थियों से बनी रहती है। ठीक है, अस्थियों से निर्मित। ठीक है, और आगे का भाग, आगे का भाग जो है, यानी कि यहाँ की जो हमारी
यहाँ का जो तालु होता है वो अस्थियों से बना रहता है, तो इसी वजह से इस तालु को हम कठोर तालु बोलते हैं। और जबकि यहाँ का जो तालु होता है इतने वाले हिस्से का, इसको हम लोग कोमल तालु बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा संयोजी ऊतकों से बना रहता है। तो ये हमारा किससे बना रहता है? संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है, से निर्मित, ठीक है। और इस वजह से ये हमारे यानी पीछे का जो भाग होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोमल तालु बोलते हैं। तो ये तो हो गया तालु, यानी जो पैलेट वाला भाग होता है। तो तालु को समझ में आया, ठीक है, कि तालु हम किसे कहते हैं? यानी कि यहाँ का जो कि हमें नासा मार्ग और हमारी मुख गुहा को क्या करती है? अलग करती है, कि ऐसा बैरियर होता है, ठीक है। अब तालु यानी कठोर तालु और कोमल तालु दोनों के बारे में समझ में आएगा, इसको नोट करो, फिर हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग टंग के बारे में समझेंगे। अब ये जो हमारा भाग है ये हमारी क्या है? जीवा है, यानी कि ये है हमारी टंग, ठीक है। क्या है? टंग यानी कि जीभ। अब हम लोग समझते हैं जीभ के बारे में, जीभ या फिर टंग, ठीक है। टंग, जो टंग होती है वो हमारी कैसी होती है? मोटी, मांसल, लचीली एवं कैसी संरचना होती है? पेशीय, पेशी संरचना होती है, ठीक है। पेशी संरचना होती है। और काम क्या होता है? जब मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, तभी हम लोगों ने ये बात की थी कि जो हमारी टंग यानी कि जीभ होती है उसका काम होता है, एक तो ये क्या करेगी, जो लार होती है, जो सलाइवा होती है, उसको मिलाने का काम करती है, और दूसरी चीज़ क्या करती है? खाने को निगलने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन को निगलने का काम, कार्य क्या है? हमारी जीभ का कार्य क्या है? भोजन को निगलने का, भोजन को निगलना, और दूसरी चीज भोजन में लार मिलाने का काम कौन करता है? हमारी टंग यानी कि जीभ करती है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो जीभ की है, ठीक है। थोड़ा सा समझो। अब ये जो जीभ है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। अब जीभ पर क्या होंगे? टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। ये टेस्टिंग बर्ड्स जो होते हैं, यानी जिन्हें हम बोलते हैं स्वाद कलिका, स्वाद कलिकाएं, ये स्वाद कलिकाओं का काम होता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसका टेस्ट कौन बताता है? ये स्वाद कलिकाओं के कारण ही आता है, ठीक है। तो जीभ पर क्या होते हैं? यानी जो हमारी टंग है उस पर बहुत सारे टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। अब यहाँ पर हर एक एरिया, हर एक रीजन जो है, पर्टिकुलर रीजन का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। हमारे जीभ पर भी अलग अलग रीजन जो होते हैं, अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर टेस्ट में क्या है? अलग अलग लगता है। यानी कि यहाँ अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो हमें टेस्ट लगेगा, जैसे ही हमने चीज़ है उसको हमने जैसे ही टेस्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे जीभ के बिल्कुल आगे ही पीक पर ही हमें वो टेस्ट पता चलेगा कि वो खट्टा है, मीठा या ऐसा दिखा है। अब वहाँ पर जो टेस्टिंग बर्ड्स होंगी, जिस टेस्ट के लिए वो बर्ड्स होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टेस्ट को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं जो कि अलग अलग टेस्ट को बताती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे आगे की बात करें, ठीक है, शीर्ष भाग की बात करें, तो आगे यानी कि जो शीर्ष भाग होता है, यहाँ पर ये देखो टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इनमें यानी कि जो हमारी जीभ होती है, इनमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। स्वाद कलिका यानी कि टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर सबसे शीर्ष भाग जो होता है, इस शीर्ष भाग पर हमें कौन सा टेस्ट लगता है? सबसे शीर्ष यानी कि सबसे आगे लगता है हमें मीठा, यानी कि स्वीट। तो मीठा यानी कि जो स्वीट है, मीठा टेस्ट जो है किसी भी चीज़ का, वो हमें कहाँ लगता है? बिल्कुल शीर्ष भाग पर, जो हमारी जीभ होती है उसके शीर्ष भाग पर लगता है। इसके अलावा सबसे पीछे यानी कि सबसे पश्चिम भाग पर बोले, अगर यहाँ पर बोले तो यहाँ पर हमें क्या लगता है? कड़वा, बिटर, ठीक है। अब इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। अब पार्श्व किनारे भाग जो होते हैं, यानी कि पीछे की साइड में ये जो किनारे वाले भाग होते हैं, यहाँ पर हमें टेस्ट लगता है खट्टा, ठीक है। कैसा लगता है? खट्टा। तो यहाँ पर हमें लगता है सौर, यानी कि खट्टा लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे हम बात करें, यानी कि हम यहाँ पर बात करें अग्र पार्श्व सिरों पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगता है नमकीन, नमकीन, या फिर इसे हम बोलते हैं सॉल्टी,
ठीक है। तो ये टेस्टिंग बर्ड्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं हमारी जीवा पर, ठीक है, जो जीभ होती है उस पर, टंग पर, ठीक है। तो सबसे शीर्ष भाग पर हमें लगेगा मीठा यानी कि स्वीट, ठीक है। और इसके सबसे पीछे, अगर हम सबसे पीछे की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कड़वा, पीछे की साइड पर यहाँ कोनों पर लगता है हमें खट्टा, और अग्र पार्श्व भागों पर बोलें, ठीक है, अगर आगे की साइड में थोड़ा जो हमारे कोने होते हैं, ये जो हमारे किनारे होते हैं, यहाँ पर हमें लगता है कैसा, नमकीन, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग टेस्टिंग बर्ड्स के अलग अलग रीजंस पे हमने बात की कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसा टेस्ट हमें लगता है, ठीक है, हमारी टंग पर। अब यहाँ पर इसी चीज़ को लिख देते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पर। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टंग, ठीक है, जो जीभ होती है। देखिए, तो सबसे पहले तो अग्र सिरे पर मीठा, ठीक है, पश्च भाग पर कड़वा लगेगा, ठीक है, पार्श्व किनारों पर कैसा लगेगा हमें, पार्श्व किनारों पर हमें खट्टा लगेगा किसी भी चीज का टेस्ट, ठीक है। और अग्र पार्श्व भागों पर, ठीक है, और अग्र पार्श्व किनारों पर कैसा लगेगा हमें, नमकीन। तो ये अलग अलग टेस्टिंग वर्ड्स होते हैं, नमकीन लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है टंग के बारे में। अब इससे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने देख लिया लिप्स, ठीक है, इसके बाद हमने मुख गुहा के बारे में देख लिया, हमने देख लिया कि तालु किसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रसनी। तो ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या है, ग्रसनी है, फेरिंक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, फेरिंक्स। अब ग्रसनी या फेरिंक्स जो है उसके दो भाग होते हैं, ये पीछे का जो भाग है खाली, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे दो छिद्र होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी जिसे हम लोग बोलते हैं फेरिंक्स, फेरिंक्स। अब जो ग्रसनी है, ग्रसनी के दो भाग होते हैं। ग्रसनी के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होती है नासाग्रसनी, नासाग्रसनी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नासोफेरिंक्स, नासोफेरिंक्स, ठीक है। और एक हमारी होती है मुख ग्रसनी। क्या होती है, मुख ग्रसनी, या फिर ओरोफेरिंक्स, ठीक है। एक तो होती है नासाग्रसनी और एक होती है ओसोफेरिंक्स। अब नासाग्रसनी जो है हमारा ये भाग है, ये भाग है, ठीक है, जो हमारी नासाग्रसनी है, यानी कि जो हमारे नोज से कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे माउथ से कनेक्ट है ये हमारी क्या है, मुख ग्रसनी है। तो दो भाग होते हैं इसके, एक तो नासाग्रसनी और दूसरी होती है मुख ग्रसनी, ठीक है। अब यहाँ पर नासाग्रसनी जो है एक द्वार होता है जिसे हम बोलते हैं घाटी द्वार। तो नासाग्रसनी जो है वो घाटी द्वार होता है, इसमें घाटी द्वार, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ठीक है। और जो मुख ग्रसनी है इसमें होता है निगल द्वार, निगल द्वार, ठीक है, गलिट, ठीक है, घाटी द्वार। जो घाटी द्वार होता है यानी कि जो ग्लॉटिस होता है, वो ग्लॉटिस किसमें खुलता है, हमारी श्वसन नली में। किसमें खुलता है, श्वसन नली में, श्वसन नली में खुलता है, ठीक है। श्वसन नली जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोल सकते हैं इसे, ठीक है, विंड पाइप बोल सकते हैं, ओके। और जो हमारा निगल द्वार होता है यानी कि जो गलेट्स होता है, ठीक है, वो हमारा किसमें खुलता है, ये हमारा खुलता है ग्रास नली में, ग्रास नली में, ठीक है, ग्रास नली में, यानी कि ऑइसोफेगस में, ऑइसोफेगस में, ठीक है। या फिर इसे हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, इसे फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो दो भाग होते हैं हमारे फेरिंक्स के, एक तो हमारा होता है नासाग्रसनी यानी कि नासोफेरिंक्स, और एक होता है मुख ग्रसनी यानी कि ओरोफेरिंक्स। जो हमारे नासाग्रसनी होती है उसमें एक द्वार होता है घाटी द्वार, और घाटी द्वार जो है वो किसमें खुलता है, हमारे खुलता है वो श्वसन नली में, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब ये हमारी ग्रसनी है, दो यहाँ पर भाग होंगे, एक तो हमारी नासोग्रसनी है और इसके पीछे का जो भाग है वो हमारा होता है हमारी ग्रास नली। तो दो नली होंगी, एक तो हमारी श्वसन नली और दूसरी हमारी होती है ग्रास नली। जो श्वसन नली होती है वो आगे वो होती है, और जो हमारी ग्रास नली है वो श्वसन नली के पीछे होती है। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये दो नलियां हैं, ये दो नली हैं,
ठीक है, और ये हमारा माउथ है समझ लो, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो नासक रश्मि है ये हमारी आगे की ओर होती है इस टाइप से, ये हमारी ये हमारी जो है श्वसन नली है, ठीक है, ये हमारी क्या है, श्वसन नली है जो आगे की तरफ होती है, और जो मुख के द्वारा होती हुई आई है ये ग्रास नली, ये हमारी श्वसन नली के पीछे होती है, तो ये हमारी होती है ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक है। तो श्वसन नली आगे की ओर होती है हमारे पृष्ठ की ओर, और अधर भाग पर क्या होती है, हमारी ग्रास नली होती है, ठीक है। तो नासक रश्मि, ठीक है, ये हमारी ये वाला भाग है नासक रश्मि, जो कि घाटी द्वार द्वारा कहाँ पर खुलती है हमारे, वो हमारी खुलती है श्वसन नली में, ठीक है। और जो हमारी ग्रास नली या फिर जो मुख ग्रसनी है, जो मुख ग्रसनी है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, वो हमारे निगल द्वार द्वारा यानी कि हमारे गलट्स द्वारा कहाँ पर खुलती है, हमारे ग्रास नली में खुलती है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो दिख रहा होगा, ये जो भाग है इसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं घाटी ढापन, घाटी ढापन। अब ढापन यानी कि ये क्या है, ढाकने की चीज़ है, एपिग्लॉटिस इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, घाटी द्वार में क्या होता है, घाटी ढापन होता है, घाटी ढापन। अब ये घाटी ढापन जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि जब भी हम भोजन खाते हैं या फिर हम उसे निगलते हैं, तो उस वक्त ये जो घाटी ढापन या फिर जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या करता है, श्वसन नली को बंद कर देता है, यानी कि उसे ढक देता है। एक पत्ती जैसी संरचना होती है, एक पत्ती जैसी संरचना होती है। मान लो ये श्वसन नली है, तो इस श्वसन नली के पास यहाँ पर ये पत्ती जैसी संरचना होती है, ठीक है, ये पत्ती जैसी संरचना होती है इस तरह से, और ये इसे ढक देती है जब हम खाना खाते हैं उस वक्त, ठीक है, ताकि श्वसन नली में भोजन जो है वो ना जा सके, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, इसे नोट करो, फिर हम लोग इसे लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं कि जो या फिर भोजन निगलते समय घाटी ढापन या फिर एपिग्लॉटिस जो होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस श्वसन नली को ढक देता है ताकि भोजन उसमें ना जा सके, उसमें ना जा सके, किस में नहीं जा सके, श्वसन नली में ना जाए, ठीक है। तो इस वजह से एपिग्लॉटिस का ये काम होता है, जो कि किस में होगा, नासक रश्मि के जो घाटी द्वार होता है वहीं पर प्रेजेंट होता है, यानी कि नली के पहले ही प्रेजेंट होता है ऊपर ही, ठीक है। तो नली को ही पूरी तरीके से वो क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये काम होता है, हमने रश्मि यानी कि फेरिंक्स के बारे में भी समझ लिया है। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे टीथ यानी कि कंप्लीटली के जो दांत होते हैं, ठीक है, उनकी संरचना क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं और कितने होते हैं, इसके बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब